Good morning, students. This is eighth part of chapter strategies for enhancement in food production. And in the last topic, we have read about the technique of improving the plant, how we can improve the plant against the disease resistance with the conventional method. Now we'll study about how we can change the plant specification and or the plant quality by mutation. Basically, mutation is the process by which genetic variations are created through changes in the base sequence within genes, resulting in the creation of a new character or trait not found in the parental type. बेसिकली म्यूटेशन क्या है, इसमें हम जीन्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं. जीन्स क्या है? ये बेटा ये पहनने वाली जीन नहीं है. कहीं सोचो जो हम जीन पहनते हैं उसमें चेंज कर देते हैं. ये जीन्स होते हैं हमारे सेल के अंदर, हमारे डीएनए के अंदर. ओके, ये तो आपने पढ़ा ही होगा डीएनए, जीन्स, थोड़ा बहुत 10th क्लास में. तो इसको हम दोबारा फिर आगे डीप में करेंगे. बेसिकली हमारे जो जीन्स होते हैं उसके अंदर एक बेस सीक्वेंस होता है, चैप्टर 5 में दिया हुआ है. उसके अंदर हम चेंज करते हैं, कुछ ऐसे करेक्टर्स लेके आते हैं उसकी हेल्प से जो पेरेंटल टाइप में नहीं मिलते हमको. इट इज़ पॉसिबल टू इंड्यूस म्यूटेशंस आर्टिफिशियली थ्रू यूज़ ऑफ केमिकल और रेडिएशंस. कहते हैं म्यूटेशंस कराना काफ़ी पॉसिबल है काफ़ी हद तक. किसके द्वारा? केमिकल्स के द्वारा, रेडिएशंस के द्वारा, जैसे गामा रेडिएशंस, एंड सेलेक्टिंग एंड यूजिंग द प्लांट दैट हैव द डिज़ायरेबल करेक्टर एज ए सोर्स इन ब्रीडिंग. एंड क्या करते हैं, कुछ ऐसे प्लांट को सिलेक्ट करते हैं जो कि एज ए सोर्स ऑफ ब्रीडिंग है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूटेशन ब्रीडिंग. ओके, and selecting and using the plant that have the desired character as a source in breeding. जो प्लांट के अंदर कोई डिज़ायर्ड करेक्टर है या जिसमें हम डिज़ायर्ड करेक्टर इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं उसको हम ये सारी थेरेपीज़ देंगे, केमिकल या रेडिएशन थेरेपी देंगे. तो इसको बोलते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग. इन मंग बीन रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस एंड पाउडरी माइल्ड्यू वर इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशंस. Several wild relative of different cultivated species of plant have been shown to have certain resistant character but had very low yield. अब हमें देखने को क्या मिला, जो वाइल्ड वेराइटीज़ थी काफ़ी प्लांट्स की, जो बहुत पुरानी वैरायटी थी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी. उनको जल्दी से कोई भी चीज़ ख़राब नहीं कर पाती थी. लेकिन दिक्कत क्या थी? दे हैव वेरी लो यील्ड. हैंस देयर इज़ अ नीड टू इंट्रोड्यूस द रेजिस्टेंट जीन इनटू द हाई यील्डिंग कल्टिवेटेड वेराइटीज़. तो हमको क्या ज़रूरत पड़ी कि जो ज़्यादा पैदावार वाली वेराइटीज़ हैं उसके अंदर हम ये जीन्स को ट्रांसफ़र कर दें जो कि बीमारी को नहीं लगने देती. तो हमारे पास एक ऐसी वैरायटी आ जाएगी जो जिसकी यील्ड पैदावार भी ज़्यादा होगी एंड उसको कोई बीमारी भी नहीं लगेगी. तो उसकी हमें ज़रूरत थी. तो हमने म्यूटेशन या कन्वेंशनल मेथड से ये सब अचीव कर लिया है. जैसे कि रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ेक वायरस इज इन भिंडी, दैट इज एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस. इट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ भिंडी. was transferred from a wild species and result in new variety of Abelmoschus and esculentus. Okay, called परभानी क्रांति. इसको हमने परभानी क्रांति भी बोला. भिंडी के अंदर कोई प्रॉब्लम थी येलो मोज़ेक वायरस की, जो हमने रेजिस्टेंस दे दिया वाइल्ड वैरायटी को लेके, वाइल्ड भिंडी की वैरायटी को लेके उसके जीन्स नॉर्मल भिंडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए. और अब वो भिंडी जो है क्या है, रेजिस्टेंस है इस येलो मोज़ेक वायरस से. ऑल द अबव एग्जाम्पल इन्वॉल्व सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस जीन that are in the same crop species which has to be breed for disease resistance or in a related wild species. तो ये ऊपर वाले जो हमने एग्जांपल पढ़े हैं ये तो क्या है कि जिसमें डिजीज़ रेजिस्टेंट वाली क्वालिटी थी वो किसी ना किसी सेम क्रॉप स्पीशीज़ के अंदर ऑलरेडी थी. हमने जस्ट उसको किसी और स्पीशीज़ के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया. ओके, ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंट जीन इज़ अचीव्ड बाय सेक्शुअल हाइब्रिडेशन बिटवीन द टारगेट एंड द सोर्स प्लांट फॉलोड बाय सिलेक्शन. प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट. अब प्लांट ब्रीडिंग हम करा रहे हैं क्यों? इंसेक्ट पेस्ट से बचने के लिए. वो तो था बैक्टीरिया, वायरस
ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए, ये है इंसेक्ट पेस्ट से बचने के लिए क्या करते हैं हम, क्रॉप की ब्रीडिंग या प्लांट की ब्रीडिंग करते हैं। कहते हैं एक और बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन जो होती है क्रॉप की, तो बहुत ज़्यादा क्रॉप ख़राब होती है एंड जो क्रॉप का जो प्रोडक्ट है वो ख़राब होता है, उसका कारण क्या है, इंसेक्ट एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन। इंसेक्ट पेस्ट इन्फेस्टेशन क्या है, जैसे कि कीड़े मकोड़े आ गए, मक्खी मच्छर लग गया, कोई मतलब और जो कीटाणु होते हैं जैसे कि मतलब कॉकरोच आ गए या कोई लोकस्ट आ गए, ये भी बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान कर देते हैं। सॉ फ्लाई आ गई, ओके। नेक्टरलेस कॉटन मिलती है जैसे कि बॉल वॉर्म से, ये कीड़ा होता है, ये क्या करता है, जो कॉटन होती है उसमें सारा रस चूस लेता है, ठीक है, तो वो भी जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। ड्रैगन फ्लाइज वगैरह आ गई, ये सारी चीज़ें नुकसान करती हैं। इंसेक्ट रेजिस्टेंट इन होस्ट क्रॉप प्लांट मे बी ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल करेक्टर। कहते हैं जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस हमने लेके आना है क्रॉप प्लांट में, किसी भी तरीके से आ सकता है। हो सकता है मॉर्फोलॉजिकल चेंज करें, हो सकता है बायोकेमिकल चेंज करें, हो सकता है हम फिजियोलॉजिकल करेक्टर उसका चेंज करें। जैसे कि हेयरी लीव्स इन सेवरल प्लांट आर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। हेयरी लीव्स हैं, मतलब काफ़ी सारे प्लांट हैं जिनके हेयरी लीव्स होते हैं, तो वो क्या नेचुरल फिनोमेना है मॉर्फोलॉजिकल, जिससे उस प्लांट के पास कोई भी इंसेक्ट पेस्ट नहीं आते आसानी से। एग्जाम्पल रेजिस्टेंस टू जैसिड्स इन कॉटन एंड सीरियल लीफ बीटल इन वीट। इन वीट सॉलिड स्टेम लीड टू नॉन प्रेफरेंस बाय स्टेम सॉफ्लाई। अगर हम वीट को कहते हैं सॉलिड कर दें, वीट की स्टेम सॉलिड कर दें, तो जो सॉफ्लाई है, स्टेम सॉफ्लाई, उसको प्रेफर नहीं करती, मतलब उसको नहीं काटेगी, उसको नहीं नुकसान पहुंचाएगी। स्मूथ लीव्ड एंड नेक्टरलेस कॉटन वेराइटीज़ डू नॉट अट्रैक्ट बॉलवॉर्म। अगर हम नेक्टरलेस कॉटन बनाएं या फिर स्मूथ लीफ कॉटन बनाएं, तो बॉलवॉर्म जो है वो इस क्रॉप के प्रति अट्रैक्ट नहीं होते, तो वो भी एक फ़ायदेमंद बात है। हाई एस्पर्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज लीड्स टू रेजिस्टेंट टू मेज स्टेम बोरर्स। अगर मेज के अंदर ये शुगर एंड नाइट्रोजन कंटेंट कम होगा, हाई एस्पर्टिक एसिड होगा, तो जो मेज स्टेम बोरर है वो भी इस मेज की स्टेम को प्रेफर नहीं करेगा कि वो इसको ख़राब करे, इसको खाए। ब्रीडिंग मेथड फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट इन्वॉल्व इन द स्टेम स्पीशीज एज दीज for any other agronomic traits such as yield or quality and are as discussed earlier। कहते इसके ब्रीडिंग मेथड जो होते हैं वो भी मतलब सेम स्टेप में ही होते हैं, सेम वही चीज़ें होती हैं जो हमने पहले पढ़ी हैं, जो कि यील्ड और क्वालिटी के लिए हम यूज़ करते हैं बढ़ाने के लिए। सोर्स ऑफ रेजिस्टेंट जीन में भी कल्टिवेटेड वेराइटीज़, जर्म प्लाज्म कलेक्शन ऑफ द क्रॉप और वाइल्ड रिलेटिव। कहते हैं रेजिस्टेंट जीन हम कहाँ से ले सकते हैं, या तो कोई कल्टिवेटेड वैरायटी से ले सकते हैं, कोई उस जैसी वैरायटी हो उसमें से निकाल सकते हैं, या फिर जर्म प्लाज्म कलेक्शन वगैरह करके वाइल्ड रिलेटिव से भी ले सकते हैं। सम रिलीज्ड क्रॉप वैरायटी ब्रीड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस आर गिवन बिलो। ये कुछ वैरायटीज़ हैं जिसके अंदर हमने इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस को अचीव किया है। क्रॉप है ब्रासिका। रैपेस्ड मस्टर्ड वैरायटी है पूसा गौरव एंड इंसेक्ट जिससे ये वैरायटी बच गई वो है एफिड्स। फ्लैट बीन वैरायटी है पूसा सेम 2, पूसा सेम 3। कौन से इंसेक्ट पेस्ट इसको लगते थे जो अब नहीं लगते, जैसिड्स, एफिड्स एंड फ्रूट बोरर। ओकरा और भिंडी वैरायटी है पूसा सवामी एंड पूसा A4। इंसेक्ट पेस्ट कौन से, शूट एंड फ्रूट बोरर। तो ये सब हमने अचीव किया है इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस लेके आने के लिए। तो हम अगले टॉपिक में करेंगे प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम प्लांट में कैसे ब्रीडिंग करते हैं, क्या चीज़ को फॉलो करते हैं। यहाँ तक आप अपने नोट्स बना लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समझ नहीं आ रहा कुछ भी, तो प्लीज़ हमें आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।